हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 10 सुपर टिप्स फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। आज के दिन कोविड ने और इकोनॉमी ने, यानी जिस तरह से कोविड की वजह से बिजनेस के ऊपर, नौकरियों के ऊपर इफेक्ट आया है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मोर देन 70% लोग स्ट्रेस में आ चुके हैं और मोर देन 30% लोग, यानी कि लगभग 30 to 40% लोग तो सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग आप न्यूज में देखते होंगे जो मिडिल फैमिली के लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए हैं, और जो पॉवर्टी की लाइन में थे वो भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। इवन दो जो बहुत अच्छा कर रहे थे उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई है, और चारों तरफ एक ऐसा अराजकता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का माहौल क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे ही नहीं, हमारे घर में मां बहनें ही नहीं, हर एक प्रभावित हो रहा है। यानी कि बहुत सारे लोगों को तो खाने की दिक्कत भी आ रही है। ऐसी सूरत में अपने आप को मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है। एक यही मंत्र कि हमने कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी और अपने आप को मैनेज करना है, चाहे कैसे भी करें। बिना हार माने हमने अपने आप को मैनेज करना है। तो इसके लिए कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। इवन दो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बाइपोलर जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, आज का हमारा यही होलिस्टिक लाइफ टॉपिक है। पहली सुपर टिप है वाटर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं, और यह खुद अपने आप में एक स्ट्रेस का बहुत कारण है, क्योंकि जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में, वो मेन रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होती है। 70% हमारी बॉडी पानी है, और अगर ये पानी का वॉल्यूम हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो यूं समझ लीजिए आधी बीमारियों की जड़ तो यही बन जाता है। और इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी की जड़ बनता है वो होता है मेंटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी बेसिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी 40% एनर्जी सिर्फ ब्रेन को चाहिए होती है, और ब्रेन को क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, डिसीजन लेना होता है, कंसंट्रेट करना होता है, कोई ऐसा काम है ही नहीं आपकी बॉडी में जो ब्रेन के बिना हो सके। इसलिए ब्रेन को 40% एनर्जी चाहिए, और एनर्जी को पैदा करने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और अगर पानी की कमी है, स्पेशली जिन लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, उनके अंदर जो है ना पानी, मतलब वो ध्यान रखते ही नहीं है पानी पीने का, तो नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी उनको पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना ही पीना है, ये एक नियम बना दें। एक लीटर की बोतल रखें और 4 बोतल पूरे दिन में पी लें, और थोड़ा थोड़ा करके पिए। एक साथ प्रेशर हार्ट और किडनी पर ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। और जब थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा पानी ज्यादा पिए। ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है,
बहुत बहुत यूजफुल है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ये पहली टिप। दूसरी सुपर टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, वो है ड्रिंक सॉलिड्स। ये हमने वेट लॉस के लिए भी बात की थी, होलिस्टिक हेल्थ के लिए भी हम यही बताते हैं। ड्रिंक सॉलिड एक इनिशियल ऐसी प्लान है ड्रिंक सॉलिड कि वो बड़े से बड़े स्ट्रेस को ठीक करने की क्षमता रखता है। करना क्या है कि जो भी खाना है आराम से बैठ जाएं, थाली में, प्लेट में, जिसमें लेते हैं आप उसमें ले लिया, और पहले तो थोड़ा सा खाने को ध्यान से देखें अपनी आंखों से। फिर एक बाइट आप तोड़ें, उसको एक कोर लें, एक बाइट लें और मुंह में धीरे से डालें महसूस करते हुए, और धीरे से होठों को जैसे ही वो टच करता है मुंह में लें, और फिर आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और अंदर मुंह में ध्यान रखें, पूरा फोकस मुंह के अंदर उस और खाने को चबाना शुरू करें, और इतना चबाएं, इतना चबाएं, इतना चबाएं कि वो पानी बन जाए, और पानी बन के अपने आप अंदर जाए, अपने आप अंदर जाए। कम से कम आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट लगेगी जिनको डिप्रेशन है 1 या 2 रोटी खाने में। आप देखना, इससे आपके अंदर एक मेंटल अवेयरनेस, माइंडफुलनेस क्रिएट होगी। ये अपने आप में एक मेडिटेशन का काम करती है। इसको आप करें, आप देखना कि आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन आएगा। हेल्थ बेनिफिट तो मिलेंगे, लेकिन आज मैं हेल्थ बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात कर रहा हूं कि ये माइंडफुल ईटिंग करने से ड्रिंक सॉलिड एक दाना भी मुंह में डाले, खूब चबाएं, जब पानी बन जाए तब अंदर लेकर जाए। तीसरी सुपर टिप, प्राणायाम। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, करना ही पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा? जिन बहन भाइयों को थोड़ा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो 1 से 1.5 घंटा करें, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है 2 से 3 घंटा प्राणायाम। और स्पेशली कौन सा प्राणायाम? कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बस इस 2 प्राणायाम के सेट बना ले, जैसे 200-250 एक बार में, कम से कम 200 या 250 कपालभाति के स्ट्रोक लगाए काउंटिंग करके, और आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करेंगे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ऐसे लगाना है। तो ये करना है। फिर 200-250 स्ट्रोक लगाने के बाद कम से कम 25 से 30 अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम करेंगे तो इस मुद्रा के साथ, दोनों हाथों की है, वायु मुद्रा के साथ, ऐसे बात। ये तो अनुलोम विलोम, और आराम आराम से करना है 25 से 30। फिर 200-250 कपालभाति, 25 से 30 ये। मैं कहता हूं कम से कम 1000 कपालभाति के स्ट्रोक और 100 अनुलोम विलोम कर लें। आप देखना, ये करने के बाद आप थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, ये चीजें करें। ये सब YouTube पर अपने चैनल पे अवेलेबल हैं, आप सीख सकते हैं वहां से। तो ये करेंगे आप, तो आप देखना, जिन बहन भाइयों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, 2-2.5 घंटा लगाएं। फिर अगली जो सुपर टिप है, 4th, वो है ब्रिस्क वॉक एंड रनिंग। इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा, और दोनों टाइम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। पता है, जिन भाइयों को स्ट्रेस, डिप्रेशन है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि वो कुछ करते नहीं है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है, सब कुछ छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, नहाना भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। और वो बस घर वाले इस बात का ध्यान रखें कि वो ये सब कुछ ना छोड़ने पाए, कैसे भी करके, चाहे वो जबरदस्ती करनी पड़े, कुछ भी करके बस उसे करवाना है। करवा लिया तो यूं समझ लो वो ठीक हो गया। तो क्या करना? ब्रिस्क वॉक और रनिंग अगर कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नियम बना ले, 5 किलोमीटर रोज करनी है, 5 से 7 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करें, चाहे रनिंग करें, या आधी ब्रिस्क वॉक कर ले, आधी रनिंग कर ले, 70% ब्रिस्क वॉक कर ले, 30% रनिंग कर ले। मतलब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना के, लेकिन वॉक करने का कोई यूज नहीं है।
अगर आप ये सोचे कि वॉक करते रहेंगे, कुछ यूज नहीं है उसका, तो ब्रिस्क वॉक या रनिंग। अगला 5th है हठ योगा। कोई अच्छा योगा टीचर हायर करें और वो जो हठ योगा का टीचर हो और हठ योगा सिखा सके, यानी कि इससे बड़ा कोई रामबाण नहीं है स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए। 1-1.5 घंटा डेली हठ योगा करें, आप देखना कि कैसे जो है ना आपको परिवर्तन आपके अंदर आएगा। 6th सुपर टिप है, ये आपको लिखनी पड़ेगी, लिख लें। एक मंत्र जो है आपको उसका जाप करना है और ऐसे, हे मालिक, I am so strong that nothing can disturb my peace of mind. हे मालिक, I am so strong that nothing can disturb my peace of mind. इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। एक डायरी बनाए मोटी सी, उस डायरी में डेली 20 टाइम्स आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे हे मालिक। हे मालिक मतलब आई एम द क्रिएटर। हे मालिक, आई एम सो स्ट्रोंग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड। जो बहन भाई हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हे मालिक, मैं इतना मजबूत हूं कि मेरे मन की शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो ये मंत्र आप लिखें। तो क्या करना, उस डायरी में सबसे पहले एक बार ये आप ऐसे हाथ जोड़कर एक्शन के साथ इस मंत्र को बोलें सबसे पहले, फिर उसके बाद डायरी में बोलते हुए लिखें। लिखने के बाद पेन को नीचे रख दें और फिर उस डायरी में जो आपने लिखा है उसको पढ़ें और फिर आंख बंद करके एक बार फिर से मंत्र बोलें और फिर से बोलते हुए लिखें। आप देखना कि अगर आपने ये 20 बार या 50 बार या 100 बार आप डेली करें, दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं अगर ज्यादा दिक्कत है तो, ठीक है। तो इससे आपके अंदर आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। अगली जो सुपर टिप है 7th, बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड स्लीप। आधी स्ट्रेस डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो इसीलिए होती है कि ज्यादातर लोगों की नींद ही पूरी नहीं होती। देखो भाई, अगर नींद ज्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ दिन दवाई ले लो, डॉक्टर से मेडिसिन ले लो, लेकिन अगर आप जागते रहे और ये सोचते रहे कि नहीं दवाई की आदत पड़ जाएगी, दवाई का वो हो जाएगा, तो यूं समझ लीजिए आप ठीक नहीं हो सकती। या तो अपनी विल पावर को इतना स्ट्रोंग करो कि बस नींद आनी है, सोना ही सोना है मुझे। तो आप, मैं एक दिन जो है ना सुपर टिप्स बताऊंगा गहरी अच्छी नींद के ऊपर भी, ठीक है। अभी आप बस ये ध्यान रखें कि आपको पूरा जो है ना स्ट्रोंग जो है, एक बहुत ही बढ़िया साउंड स्लीप, आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, ये करना है ना। फिर इसके बाद 8वीं जो है टिप है, इससे यूं समझ लीजिए इससे बढ़िया कोई टिप हो नहीं सकती और इससे मुश्किल भी कोई टिप नहीं हो सकती। कीप योर सेल्फ बिजी मिनट टू मिनट। मैंने सैकड़ों लोगों का ट्रीटमेंट बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज के किया है, सिर्फ एक ही चीज करके कि उनको टू डू लिस्ट फॉलो करवा के। मैं एक ही बात बोलता हूं भाई, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक 1-1 मिनट का अपना रूटीन बना लो, खाली नहीं रहना। पता है स्ट्रेस डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होता है जो खाली बैठे हैं। खाली नहीं बैठना, 1 मिनट भी खाली नहीं बैठना। एक काम खत्म हो दूसरा शुरू हो जाए, दूसरा खत्म हो तीसरा शुरू, फिर चौथा, 5वां। सुबह से लेकर शाम तक आपके पास मतलब काम पे काम इतना होना चाहिए। अगर नहीं काम है ना तो क्रिएट कर लो। और अगर आपकी एज ज्यादा हो गई और आप ये सोचते हैं कि भाई मैं पैसे कमाने का, नौकरी करने का कोई काम नहीं कर सकता, तो भाई कोई सोशल वर्क पकड़ लो, कोई ऐसा काम करना शुरू कर दो जिसमें आप बिजी रहें, जिसमें इतनी थकान हो जाए रात को जब बेड के ऊपर जाए तो तुरंत नींद आ जाए। 1 मिनट टू मिनट बिजी रहना है, इससे बढ़िया कोई टिप नहीं हो सकती। अगला जो है अपने आप को, 9th जो है अपने आप को टिप टॉप रखना है। यह भी डिप्रेशन वाले लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2-2, 3-3, 4 दिन 5 दिन नहाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बस पड़े हैं। जिनको जो मेल बहन भाई हैं डेली शेविंग करना है, डेली 2 बार, अगर पहले 1 बार नहाते थे तो अब 2 बार नहाना है।
अच्छी तरह से नहाना है, शावर लें अच्छी तरह से, अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप रखें, थोड़ा सा मसाज कर लें तिल के ऑयल से, या तो खुद कर लें नहीं तो किसी से करवा लें, शिरोधारा लें, मतलब ऐसी चीजें जिसमें जैसे फुट मसाज करवा लिया या फुल बॉडी मसाज करवा लिया, नहा लिए, शेविंग करा ली, थोड़ा फेशियल करवा लिया, मतलब हमेशा, और अच्छे कपड़े पहन के रहें। आधी स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपकी इसी से खत्म हो जाएगी। अब देखना, स्ट्रेस के लोग धीरे धीरे ऐसे हो रहने शुरू कर देते हैं, बस बिल्कुल गंदगी में रहना शुरू कर देते हैं, उसी से उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये नहीं करना। फिर आपको क्या करना, लास्ट अल्टीमेट टिप, लिव इट। लिव इट का मतलब है त्यागना, छोड़ देना। तो लिव इट का मतलब है, अगर इंसान से प्रॉब्लम है इंसान को त्याग दो, किसी वस्तु से प्रॉब्लम है वस्तु को त्याग दो, और सबसे प्रॉब्लम है तो सब कुछ त्याग के भगवान पे छोड़ दो। भाई जो होना है हो जाएगा, डरना नहीं है। देखो आज किस चीज का स्ट्रेस सबसे ज्यादा है लोगों को, एक चीज का स्ट्रेस बिजनेसमैन के ऊपर आज बहुत बड़ा है, और वो स्ट्रेस किस बात का है, एक ही चीज का स्ट्रेस है कि क्या होता है कि अचानक बिजनेस डाउन आने से, बिजनेस बंद होने से बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि बिजनेस में लेन देन तो करते ही हैं, तो उस लेन देन के कारण क्या है, जो देने पैसे मांगने वाले हैं उनका बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दूसरा, जो पैसे दे नहीं रहे हैं क्योंकि मजबूरी है उनकी, नहीं दे रहे हैं, उनका भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दोनों पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दोनों स्ट्रेस में आ रहे हैं। भाई थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा, और एक बार प्रसाद समझकर सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। बस जो होना है हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो बस। तीसरी लहर आनी है आ जाएगी, चौथी आनी है चौथी आ जाएगी। देखो जिंदा है तो संघर्ष है, जीवन है तो संघर्ष है। जब जीवन ही नहीं है तो संघर्ष भी किस बात का है, कोई संघर्ष नहीं है फिर। इसलिए इस जीवन को बचाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए बस एक बार सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जो तेरे बस में है वो करें, जो बस में है करें, और जो बस में नहीं है तो हाथ जोड़ के माफी मांगे और बोले भाई देखो करूंगा जरूर, पर जब होंगे तब करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता, कहां से करूं, ठीक है। लेकिन इतना स्ट्रेस लेने की इतना वो दिक्कत जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो तुम ही चले जाओगे, और तुम चले गए तो वो भी गया और तुम भी गए, हुआ क्या, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना लें, सब प्रभु के ऊपर छोड़ दें, जो होगा अच्छा ही होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। एक स्ट्रेस के लिए एक्स्ट्रा टिप है, 10 के अलावा एक हमारी हर्बल टी आती है जिसमें 29 जड़ी बूटियां होती हैं, डॉक्टर सत्या हर्बल टी, ठीक है। वो बहुत कारगर है, मैंने देखा है स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जो है ना दिन में 2 से 3 कप अगर आप वो पीते हैं तो इमीडिएट आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसमें ऐसी बर्मी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो हमें इमीडिएट बेनिफिट देती हैं। तो वो आप जो है 2 से 3 कप डेली पी सकते हैं। अगर आप ये 10 टिप इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करेंगे इस्तेमाल, आपको लगता है कि आप कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं, इसके लिए एक डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 10 की 10 टिप के कॉलम बना लें, एक तरफ डेट लिख दें और देखें, टिक लगाते जाएं आज आपने कितना फॉलो किया है, 10 में से कितनी टिप फॉलो की है, बस टिक लगाते रहें। एक टिप को 10 एक नंबर दे दिया, 10 + 10 भाई 10 में से कितने नंबर आए आज आपके, बस वो देख लें। और आपका एक ही टारगेट है कि मुझे हर रोज 10 नंबर चाहिए, बस ये करना है। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस अगर ठीक नहीं होता है तो 8010408408 नंबर पे हमारी जो होलिस्टिक लाइफ हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें, फिर हम आपको इलाज बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है 99.9% लोगों का सिर्फ यही फॉलो करने से स्ट्रेस ठीक हो जाता है, किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसी से ठीक हो जाएगा। तो ये आप 100% फॉलो करें। और अब
बहुत ही छोटा सा काम करना है। अगर आपने इस डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे आप देखेंगे एक रेड कलर का जो है ना लिखा हुआ है सब्सक्राइब। उस रेड कलर के उसके ऊपर बस हल्के से फिंगर लगाएं, जैसे ही टच करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके साथ में एक बेल का बटन आएगा, उस बेल के बटन को प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी, यानी कि मेरा वीडियो जब आएगा, जैसे यूट्यूब पर आएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो ये आप अभी कर लें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए बहुत काम का है, और आपको ये लगता है कि आपके जानकार जो लोग हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, या रिश्तेदार हैं, या कलीग हैं, या कोई भी जानकार हैं, अगर आपको ये लगता है उनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत नीचे एक और बटन है शेयर का नाम, SHARE शेयर, बस उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबको जो है ये शेयर कर सकते हैं। जितना आप शेयर करेंगे ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, जो ये पावर है ये बढ़ती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। तो आओ सब मिलकर, सब जो है ना एक स्ट्रेस फ्री, मेडिसिन फ्री, टेंशन फ्री एक जीवन हमने सबके अंदर क्रिएट करना है। यही हमारा होलिस्टिक लाइफ का मकसद है। इसी के साथ कल फिर एक बार हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। हे मालिक।